जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि अनेक कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा एक नाव असंख्य मनुष्यों के द्वारा भरी हुई है और समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिवजी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पशुपत अस्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, अब यहाँ पर चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत होगा। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से वड़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरा इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।